नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है जो कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है, शारीरिक विकास क्या होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पहले ही डिस्क्राइब किया जा चुका है। अब उसमें एक एक टॉपिक को लेकर के उठाया गया है शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, बच्चों में शारीरिक विकास कैसे होता है। ठीक है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, अलग अलग अवस्थाओं में उनकी लंबाई, भार है ना, कुछ परिवर्तन और इन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अस्थियों को लेकर के, मांसपेशियाँ है ना, दांत, तो ये कैसे कैसे इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। ठीक, अच्छा, ओवरऑल तो देखा जा चुका है। अब एक टॉपिक को लेंगे, शारीरिक विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में क्या होता है कि शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों का विकास। ठीक है, समस्त शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या है कि शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों का विकास, जैसे क्या हो सकता है, जिसमें लंबाई, भार है ना, आकार, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, मांसपेशियां, ग्रंथियां है ना, इन सब का विकास, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, शारीरिक विकास के अंतर्गत। अब इस कि जो शारीरिक विकास के चक्र, इसको भी देख लेते हैं। शारीरिक विकास की चक्र या अवस्था भी इसे बोल सकते हैं, जो कि पहले भी इसे डिस्कस किया जा चुका है। इसमें देखेंगे कि विकास की गति किस तरह से रहती है, मंद कब रहती है, कब तीव्र हो जाती है, तो उसको देखेंगे। इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले अवस्था पढ़ेंगे, अवस्थाएं, अवस्थाएं। दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, दूसरा पढ़ेंगे प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले तत्व। बालक के विकास को, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले तत्व, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, अवस्थाएं। अवस्थाओं को पहले डिस्कस करेंगे। अवस्थाएं लिख लेते हैं, चक्र या अवस्थाएं। अवस्थाएं, इसमें पहला कौन सा हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, दूसरी दूसरी अवस्था क्या मानेंगे, 3 से 11 वर्ष, 3 से 11 वर्ष तक। ठीक है, और तीसरा क्या रहेगा, 11 या 12 से आपका आ जाएगा 15 वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है, और चौथी अवस्था कौन सी रहती है, 16 से परिपक्वावस्था तक, 16 से परिपक्वावस्था तक, परिपक्वावस्था तक। ठीक है, चलो, तो ये 4 अवस्थाओं में बालक के विकास को दिखाया गया है। ये बालक के विकास के चक्र हैं, जिसमें पहला है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, दूसरा है 3 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, और 16 से परिपक्वावस्था। ठीक है, अब इसमें क्या है, परिपक्वावस्था क्या है, मेच्योरनेस या युवावस्था उसे कह सकते हैं। जब बच्चा मेच्योर हो चुका है, बड़ा हो चुका है, वो परिपक्वावस्था कहलाया जाएगा, प्रौढ़। ठीक है, अब देखिए पहला स्टार्ट करते, इसमें विकास की गति कैसी रहती है, शारीरिक विकास। जन्म से 2 वर्ष के समय शारीरिक विकास का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें शारीरिक विकास तीव्र तीव्र रहता है। विकास की गति, विकास की गति तीव्र रहती है, तीव्र। ठीक है, दूसरा है 3 से 11 वर्ष, इसमें क्या होता है, विकास की गति मंद पड़ जाएगी, धीरे धीरे विकास होगा, मंद। 11 से 15 वर्ष में पुनः तीव्र हो जाता है विकास की गति, जो शारीरिक विकास है पुनः तीव्र तीव्र गति। ठीक है, और 16 से परिपक्व अवस्था फिर मंद पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अवस्थाएं दी गई है, इसमें शारीरिक विकास को बताया गया कि कब तीव्र
बहुत तेजी से विकास होता है, शारीरिक विकास कब धीरे धीरे होता है, मंद पड़ जाती है विकास की जो है वो धीरे 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 होने लगती है। तो ये है कि कब धीरे होती है, कब तीव्र गति से होती है विकास, शारीरिक विकास कब तीव्र गति से होती है, कब मंद पड़ जाती है। तो 4 अवस्थाएं बताई गई है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इसमें किशोरावस्था का बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था को ही बताया गया है, जन्म से 2 वर्ष इसमें विकास की गति तीव्र होती है, फिर मंद पड़ती है, इसके बाद फिर पुनः तीव्र हो जाती है और मंद पड़ जाती है। ठीक है, अब इसे और डिटेल में पढ़ेंगे कि और कैसे किस इस तरीके से विकास होता है। अब हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं शैशवावस्था, यहाँ पर करते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था, ये हो गया बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और ये है किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। ठीक, अब ये शैशवावस्था है, यानी जन्म से 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरह से आ सकता है, फिर बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष तक की जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यानी 12 वर्ष लगा देते हैं इसमें, 12 वर्ष लगभग 12 वर्ष। किशोरावस्था, किशोरावस्था इसको भी एक ले लेते हैं 18 वर्ष। ठीक है, अब इसको देखेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। सबसे पहले लंबाई की बात की जाए, लंबाई जिसमें शैशवावस्था में कितनी लंबाई होती है 2 वर्ष की बच्ची की, वैसे तो सबकी अलग अलग रहती है, एक लिया गया पर्टिकुलर वर्ष लिया गया, एज ग्रुप लिया गया है, जिसको दिखा करके बता सकते हैं कि हाँ इस एज ग्रुप में लंबाई कितनी है, भार कितना है, इस तरह से। तो शैशवावस्था में लंबाई कितनी हो सकती है, शैशवावस्था यानी 2 वर्ष के अगर बच्चे को लिया जाए, जन्म से बच्चे को लिया जाए तो 2 से 3 इस तरह से पौंड ले हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा जन्म शैशवावस्था का है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, भार की तो 3 पौंड हो गया, लेकिन लंबाई कितनी होगी, यहाँ लंबाई की बात हो रही है, तो लंबाई रहेगी 32 से 34 इंच। तो इसे लिख लेते हैं 32 से 34 इंच। ठीक है, शैशवावस्था का बालक यानी 2 वर्ष का बालक है जिसकी लंबाई 32 से 34 इंच। उसके बाद 12 वर्ष का बच्चा है, 12 वर्ष का बच्चा, उसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन 1 सेंटीमीटर लगभग रहती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। दूसरा है 18 वर्ष का बच्चा है, बालक है या बालिका है 18 वर्ष की, तो अगर बालक की बात की जाए तो वो उसकी लंबाई कितनी होगी, 161 इंच लगभग पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये रहेगा, लड़की की है, और लड़की की कितनी है 151 पॉइंट समथिंग। ठीक है, लगभग 151 भी हो सकता है, 151 पॉइंट भी, तो ये लड़की की है एज। ठीक है, तो ये हो गया 18 वर्ष के लड़के की और लड़की की। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब ये सेंटीमीटर है, 161 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, और इधर भी ये लड़की का भी इतना दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद है यहाँ पर भार की बात करेंगे। भार कितना रहेगा, भार शैशवावस्था में भार कितना होता है बच्चे का, तो यदि बच्चा 2 वर्ष का है तो लगभग 3 पाउंड का है, 3 पाउंड, और 12 वर्ष का बच्चा है तो उसका भार कितना होगा, उसका भार है 30 केजी, 30 केजी, और 18 वर्ष का बालक है तो वो रहेगा 47 केजी, बालक या बालिका तो 47 केजी रहेगा, 18 वर्ष का है तो। ठीक है, अब जरा हड्डियों की बात कर ले, अस्थियों की, हड्डियां कहते हैं बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो
उसमें जो है हड्डियां जुड़ने लगती हैं और वो हड्डियां जो अस्थियां हैं वो एक हो जाती है, यानी कई सारी टूटी टूटी सी होती हैं, वो जुड़ करके एक हो जाती है, यानी मिल करके, तो वो उनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हड्डियों की संख्या, यहाँ जब बच्चा छोटा है तो यहाँ पर कम होगा, फिर यहाँ पर बढ़ेगा और फिर यहाँ पर घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा, उससे ज़्यादा होगा, फिर घट जाएगा। अब देखिए कैसे, अस्थियां 270 बच्चों में रहती, जन्म के समय 270 रहेगी, 270 पूरी बॉडी में 270 अस्थियां रहती हैं। ठीक है, बोन 270 किसकी बनी होती, कार्टिलेज की, कार्टिलेज की, ये भी ध्यान रखना होगा, कार्टिलेज की है। ठीक है, इसमें कैल्शियम वगैरह इन सब की मात्रा रहती है, कम रहती है, तो इसमें क्या है, मजबूती के लिए मजबूत कम रहता है, 270 हड्डियां हैं। उसके बाद यहाँ पर बढ़ जाएगी बाल्यावस्था में, यहाँ पर सिर्फ खाली मजबूती आती है। ठीक है, धीरे धीरे मजबूती आना शुरू होती है और इसमें क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 350, यानी 270 से बढ़ करके 350 हो जाएगी। ठीक है, 350। उसके बाद ये यहाँ पर मजबूत होना शुरू हुई है। ठीक है, मजबूत। उसके बाद यहाँ पर घट जाएगी, कितनी बच जाएगी, यहाँ से घट करके 206, और यहाँ पूरी तरह से इसमें मजबूती आ जाती है। ठीक है, किसमें, बोन में। क्लियर है, और ये पूरा बोन का बना हुआ है, ये कार्टिलेज है, ये बोन नहीं कार्टिलेज है, इसमें मजबूती आना शुरू हुई, 250, पूरी बॉडी में 250 हड्डियां हैं, 350, उसके बाद 206 घट करके 206 रह जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे है दांत। अब देखिए, दांत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। ठीक है, तो अस्थायी दांत किसमें, शैशवावस्था में बच्चों के रहते हैं, अस्थायी दांत, और फिर उसके बाद बच्चा जब बाल्यावस्था में आता है तब स्थायी दांत आना शुरू होते हैं, स्थायी दांत आते हैं, और स्थायी दांत जो है वो परमानेंट, लंबे समय के लिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी रहती है, जब बच्चा छोटा है, जन्म से लेकर के जब धीरे धीरे बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं, वो भी अस्थायी दांत, तो उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, 20, दांत की संख्या 20 है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों में और दांत निकलते हैं, तो बाल्यावस्था में आते आते 27 से 28 दांत हो जाते हैं। ठीक है, 27 से 28 दांत। उसके बाद यहाँ किशोरावस्था आते आते, यानी यहाँ पर क्या है, किशोरावस्था में स्थायी दांत, अस्थायी दांत खत्म हो चुके हैं बाल्यावस्था में ही, और यहाँ पर 4 दांत और जुड़ जाते हैं, यहाँ पर 4 दांत और बढ़ जाते हैं, जिसे हम विजडम टीथ बोलते हैं, कहते हैं नहीं, अकल की दाढ़। ठीक है, तो वो बढ़ करके कितनी हो जाती हैं, यहाँ पर इसमें 4 और दांत बढ़ जाते हैं। ठीक है, 4 और बढ़ जाते हैं, तब जाकर के 32 हो जाएंगे, प्लस 4 बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दांत हो गए। ठीक, उसके बाद फेफड़े आ जाते हैं, कुछ आंतरिक अंग हैं उनका, जैसे फेफड़े हैं, बच्चों के जो फेफड़े हैं शैशवावस्था में, तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, छोटे होते हैं, तो बच्चों को देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, फिर धीरे धीरे बड़े होते विकसित हो जाते, बड़े हो जाते हैं उनके फेफड़े, तो वो आराम से सांस लेते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन अंदर जाता है और बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये पूरा उनका विकास है, डाइजेशन का हो या फिर किशोरा में यौन अंग है उनका बनना हो, तो इस तरह से ये पूरा शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनके पूरे शारीरिक विकास के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में पूरा टॉपिक ये खत्म हुआ, एक ये पहला वाला अवस्थाएं। दूसरा टॉपिक होता है प्रभावित करने वाले तत्व, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।